बीएड सेकेंड ईयर लैंग्वेज अक्रॉस द कुरिकुलम का आज हम क्वेश्चन करेंगे। राइट द मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ स्कीमिंग। मीनिंग और इम्पोर्टेंस क्या होते हैं स्कीमिंग के। मेंशन टेक्निक्स ऑफ स्कीमिंग, और उसकी जो टेक्निक्स हैं उसको भी हमें मेंशन करना है। और व्हाट इज स्कीमिंग, स्कीमिंग क्या होता है। राइट द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ स्कैनिंग एंड स्कीमिंग। इसके क्या फायदे और नुकसान होते हैं स्कैनिंग और स्कीमिंग के। मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ स्कीमिंग। मीनिंग और इम्पोर्टेंस देखेंगे हम स्कीमिंग के। स्कीमिंग रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ रीडिंग ओनली मेन आइडियाज विद अ पैसेज टू गेट एन ओवरऑल इम्प्रेशन ऑफ द कंटेंट ऑफ अ रीडिंग सेलेक्शन। स्कीमिंग का मतलब ये होता है कि स्कीमिंग जो एक प्रोसेस होती है जिसमें क्या होता है हमें उसका जो पैसेज होता है उसमें जो मेन पॉइंट्स होते हैं उसका जो मेन आइडियाज होता है उसे कलेक्ट करना होता है, ना कि ओवरऑल पूरी बुक्स को पढ़ना होता है। जैसे एक पैसेज होता है तो उसमें दिया जाता है कि लास्ट में एक शीर्षक में या मोरल होता है या फिर कुछ हाइलाइट्स पॉइंट्स होते हैं, उसी को हमें इस पे ध्यान देना होता है। उसी के थ्रू ही हम उसके अंदर, जैसे एक पॉइंट है तो उस पॉइंट के थ्रू ही हम उसके अंदर जो भी उससे रिलेटेड चीज होगी वो उसके अंदर लिख सकेंगे। तो जो स्कीमिंग होता है, स्कीमिंग में क्या होता है हमें जो मेन पॉइंट्स होते हैं उसकी हेडिंग को लर्न करना होता है, उसके समझना होता है, उससे आइडियाज लेने होते हैं। स्कीमिंग एंड स्कैनिंग आर टू वेरी डिफरेंट स्ट्रेटेजीज फॉर स्पीड रीडिंग। स्कीमिंग और स्कैनिंग क्या होता है, दो डिफरेंट स्ट्रेटेजीज होते हैं जिससे कि हमारी जो रीडिंग की स्पीड होती है वो इंक्रीज एंड फास्ट होती है। दे रीड अकॉर्डिंग टू देयर पर्पस एंड गेट द इंफॉर्मेशन दे नीड क्विकली विदाउट वेस्टिंग टाइम। इसमें क्या होता है जब हम स्कैनिंग और स्कीमिंग के थ्रू क्या होता है हमारी जो रीडिंग होती है एक पर्पसफुल होती है, जिससे क्या होता है हमें क्या होता है फायदा ही मिलता है। प्लस में क्या होता है इससे हमें क्या होता है तरह तरह की इन्फॉर्मेशन मिलती है, बिना ही सारी कुछ को रीडिंग किए हुए मेन पॉइंट से हम इसके अंदर जानने की कोशिश करते हैं कि पैसेज या स्टोरी में क्या कहा गया है। और इससे क्या होता है हम क्विकली रीडिंग कर लेते हैं, जल्दी चैप्टर के बारे में समझ लेते हैं बिना अपना टाइम वेस्ट किए हुए। क्योंकि जैसे हम पूरा चैप्टर रीड करेंगे या फिर उस पैसेज को मतलब धीरे धीरे स्लोली पढ़ेंगे तो ऐसा इसमें नहीं होता। इससे क्या हम बहुत ही जल्दी से और अच्छे तरीके से इस पैसेज के बारे में हम समझ पाते हैं। स्कीमिंग इज वन ऑफ द टूल्स यू कैन यूज टू रीड मोर इन लेस टाइम। स्कीम के जरिए क्या होता है हम बहुत ही जल्दी रीडिंग कर लेते हैं बिना अपना टाइम वेस्ट किए, और बहुत ही कम टाइम में हम ज्यादा चीजें स्कीमिंग में पढ़ लेते हैं। ये इस तरीके का टूल्स होता है। इट रेफर्स टू लुकिंग ओनली फॉर द जनरल और मेन आइडियाज and works only for the general or main ideas or work best with non-fixation factual materials। इसमें क्या होता है ये रेफर करता है जब हम इसे रीडिंग करते हैं स्कीमिंग में तो उसके जो मेन आइडियाज है फिर जो कुछ जनरल पॉइंट्स होते हैं उस चीज को हम लर्न करते हैं, उसी चीज को हम समझने की कोशिश करते हैं कि इसके थ्रू वो पैसेज में या स्टोरी में क्या समझाना चाहता है। और इससे क्या होता है ये नॉन फिक्सेशन मटेरियल होता है जिससे हम इजी तरीके से चीजों को लर्न कर लेते हैं और समझ सकते हैं। विद स्कीमिंग यू रीड ओनली व्हाट इज इम्पोर्टेंट टू योर पर्पस। स्कीमिंग के जरिए क्या होता है हम सिर्फ उसी चीज को रीड करते हैं, उसी चीज को पढ़ते हैं जो कि हमारे लिए यूजफुल होता है, पर्पसफुल होता है। इट टेक्स प्लेस वाइल रीडिंग अलाउज यू टू लुक फॉर डिटेल्स इन एडिशन टू द मेन आइडियाज। इसमें क्या होता है जब हम मेन हेडिंग पढ़ लेते हैं तो इससे हमें क्या होता है जो आइडियाज मिल जाते हैं, और इससे हमें अलो भी होता है कि हम उसके अंदर जो डिटेल में कुछ फिल करना चाहते हैं, जो लिखना चाहते हैं, तो उसमें जो हम उसे रिलेटेड जो हमारे आइडिया से थॉट आते हैं उस चीज को हम उसमें लिखते हैं, क्योंकि जो हम उसका मेन हेडिंग करते हैं उससे ही हम उसके पैसेज के बारे में जान जाते हैं कि इसमें क्या लिखा है, किसके बारे में बताया गया है। We know that skimming is done at a fast speed with less than normal comprehension. You should not skim all the time. इसमें क्या होता है जो स्कीमिंग होता है एक बहुत ही फास्ट स्पीड में किया जाता है, जैसे कि हम नॉर्मल कॉम्प्रिहेंशन को करने में जितना टाइम लेते हैं उससे ही कम टाइम में हम स्कीमिंग जो होता है बहुत ही जल्दी कर लेते हैं, उसके आंसर्स वगैरह भी बहुत ही जल्दी फिल कर लेते हैं। परंतु क्या होता है जो स्कीमिंग होता है जरूरी नहीं है कि वो हर एक जगह पे यूजफुल हो या फिर हर एक जगह इसका यूज हो। देयर आर मेनी टाइम्स हाउ एवर व्हेन स्कीमिंग इज वेरी यूजफुल। हम देखते हैं कि बहुत सारी जगह में जो
स्कीमिंग होता है वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है, यूजफुल होता है। एग्जाम्पल के तौर पे लेंगे, सपोज यू आर टेकिंग अ प्रेजेंटेशन स्किल क्लास and have to deliver an oral report in a few days about the first computers ever made। इसमें क्या होता है, एग्जाम्पल के तौर पर लेंगे कि हमें एक प्रेजेंटेशन दिया जाता है कि क्लास में हमें एक प्रेजेंटेशन बोलना है, वो भी हमें जो बोलना है किसमें ओरल तरीके से बोलना है, स्पीकिंग करके बोलना है, जिससे कि जो हमारे जो इंसानों को आगे खड़े होकर बोले, जो बाकी सारे बच्चे होंगे लिसनिंग उसके बात को सुनेंगे। प्लस में इस रिपोर्ट को तैयार करने के लिए सिर्फ कुछ दिन का टाइम दिया जाएगा और जो टॉपिक होगा वो हमारा होगा फर्स्ट कंप्यूटर के बारे में होगा। यू लोकेट 6 बुक्स एंड 4 न्यूज़पेपर आर्टिकल्स अबाउट दिस टॉपिक। फिर क्या करेंगे, जब हमें कुछ दिन का टाइम होगा तो हम उसके लिए क्या होता है कुछ बहुत सारी किताब से वगैरह लेके आएंगे उससे रिलेटिव, प्लस में 4-5 न्यूज़पेपर भी लगाएंगे जिससे कि हमें पता चल सके उसके अपडेट के बारे में। बिकॉज यू मस्ट बी रीडिंग सून, वो इसलिए करते हैं कि बाद में हम इस चीज को पढ़ सके, हमसे कोई पॉइंट रह ना जाए। You do not have time to read each words, but you need a large quantity of solid information। परंतु बाद में क्या होता है कि हमारे पास इतना टाइम नहीं बचता कि हम हर एक वर्ड्स को बहुत ही ध्यान से और समझ के पढ़ सकें, इतना टाइम नहीं होता। और इसमें क्या होता है हम टाइम वेस्ट भी नहीं करते, इसलिए क्या होता है जो हम न्यूज़पेपर, मैगजीन्स या आर्टिकल्स वगैरह लगाते हैं तो उसमें जो बोल्ड वर्ड्स लिखे होते हैं, जो हेडिंग्स होते हैं, उसी चीज को हम पढ़ने की कोशिश करते हैं और उसी से उसका अर्थ भी निकालने की कोशिश करते हैं। स्कीमिंग विल हेल्प यू लोकेट द इंफॉर्मेशन क्विकली व्हाइल मेकिंग श्योर यू यूज योर टाइम वाइजली। इसमें कहता है कि जो स्कीमिंग होता है, स्कीमिंग के जरिए हम जो लोकेशंस होती है उसके बारे में बहुत ही जल्दी पहुंचने की या बहुत ही जल्दी जानने की कोशिश करते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए। और टाइम का अकॉर्डिंग, जैसे हमने एक टाइम टेबल बनाया कि हमें इस टाइम में इतना काम कर लेना है, फिर हमें नेक्स्ट काम इतना में करना है, तो अपना जो हमने गिवन टाइम रखा होता है उस टाइम के अंदर ही हम जिसमें स्कीमिंग में जो चैप्टर्स या टॉपिक या पैसेज कंप्लीट करना होता है तो हम कंप्लीट कर लेते हैं। इट विल आल्सो इंक्रीज द अमाउंट ऑफ अनयूजेबल मटेरियल यू ऑब्टेन फॉर योर रिसर्च। इसमें क्या होता है, इसके जरिए क्या होता है, जब हम स्कीमिंग करते हैं तो जो हमारे जो अनलेस विदाउट यूज के जो मटेरियल्स होते हैं वो सारी चीजें हमारे बाहर निकलती हैं जो कि हमारे लिए बिल्कुल भी फायदेमंद नहीं होते और उससे हम क्या होता है इग्नोर भी करते हैं। वाइल रीडिंग आस्क योरसेल्फ द फॉलोइंग क्वेश्चन टू हेल्प यू डिसाइड वेदर और नॉट टू स्कीम। इसमें क्या होता है, जब हम रीडिंग करते हैं तो जो कुछ फॉलोइंग क्वेश्चंस होते हैं उसे भी हम खुद से करने की कोशिश करते हैं जिससे कि हमें पता चलता है कि स्कीमिंग हमारे लिए फायदेमंद है या नहीं है, इसका हमारे लिए यूजफुल है, होता है या नहीं होता। इफ यू आंसर यस टू एनी ऑफ दीज देन स्कीमिंग इज वेरी यूजफुल टूल। इसमें क्या होता है, जब हमारे यस नो वाले क्वेश्चंस होते हैं जिसमें क्या होता है हमें सिर्फ उसके पॉइंट्स पढ़ के ही जो आंसर निकालने होते हैं, इसमें क्या होता है जो स्कीमिंग होता है हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद रहता है और इसमें जो हम क्वेश्चन आंसर भी होते हैं बहुत ही इजीली और जल्दी कर लेते हैं। नेक्स्ट है स्कीमिंग एज अ स्पीड रीडिंग टेक्निक। इसमें जो स्कीमिंग होता है हमारा क्या होता है रीडिंग की जो टेक्निक की जो स्पीड होती है उसे इंक्रीज करने में भी हेल्प करता है। स्पीड रीडिंग इज अ गुड वे टू एब्जॉर्ब अ लॉट ऑफ प्रिंटेड इंफॉर्मेशन क्विकली। जब हम रीड करते हैं स्पीड के जरिए तो इसमें क्या होता है हमारा बहुत ही ज्यादा टाइम भी बचता है जो कि हमारे लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। प्लस में जो प्रिंटेड पेजेस है, प्रिंटेड बुक से जो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है स्कीमिंग के जरिए हम बहुत ही जल्दी इंफॉर्मेशन को क्विकली गेन कर लेते हैं। व्हेन यू स्कीम अ पेज यू टेक द मेन आइडियाज फ्रॉम द रीडिंग मटेरियल विदाउट रीडिंग ऑल द वर्ड्स। जब हम स्कीमिंग करते हैं किसी पेज का तो उसके लिए क्या होता है हमें उसके मेन आइडियाज होते हैं, उसको जरूरत होती है, उसके जरिए क्या होता है हम पूरे वर्ड्स हमें नहीं पढ़ने होते, हम सिर्फ मेन आइडियाज या फिर मेन पॉइंट से इसके बारे में अच्छे से जान पाते हैं। रीडर स्कीम व्हेन टाइम इज शॉर्ट और व्हेन यू नीड टू अंडरस्टैंड द जनरल आइडियाज बट नॉट द पार्टिकुलर्स ऑफ एन आर्टिकल्स और बुक्स। जब हमें क्या होता है रीडिंग करनी होती है स्कीमिंग के जरिए जब हम रीडिंग करते हैं तो और हमारे पास बहुत ही कम टाइम होता है और इसे हमें जल्दी समझना होता है तो हम इसे क्या मेन पॉइंट्स के जरिए ही समझने की कोशिश करते हैं और बहुत इजीली और शॉर्ट वे में इसे लर्न भी कर लेते हैं, समझ भी लेते हैं, ना कि किसके लिए हम एक पार्टिकुलर बुक्स लगाते हैं या फिर आर्टिकल्स लगा के उसे समझते हैं।
स्कीमिंग इज टेकिंग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पेज विदाउट रीडिंग ऑल द वर्ड्स। स्कीमिंग के जरिए क्या होता है, हमें इंफॉर्मेशन बहुत ही जल्दी मिल जाती है। ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद और यूजफुल होता है कि इसमें सिर्फ हम यूसेज की चीजें, जो हमारे लिए काम की चीजें, वही सिर्फ पढ़ते हैं। बाकी चीजों को हम कहते हैं वेस्ट प्रोडक्ट की तरफ बिना रीड किए हटा देते हैं। इट इज नॉट अ रीडिंग टेक्निक, ये एक रीडिंग टेक्निक नहीं होता है। इट टेक्स द नोटेशन ऑफ पासिंग बाय सम वर्ड्स टू अनदर लेवल, बल्कि एक हमारा क्या होता है, नोटेशन करता है हमारे पैसेजेस का, हमारे वर्ड्स का, जो कि आगे से पीछे, पीछे से आगे आते हैं। परंतु इसमें हमें ध्यान देना होता है कि जो हमने बच्चों को पढ़ाया उसके क्वेश्चन से उन्हें समझ आए या नहीं आए, फिर उसे क्लास में डिस्कस करके एक दूसरे के साथ सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए। इट आल्सो पास इन अ सुपरफिशियल मैनर, इसे क्या होता है जब हम पास करते हैं तो ये बहुत ही अच्छे सुपरफिशियल मैनर में करते हैं, जिससे जो हमारे टीचर्स या सर्स होते हैं उसे सॉल्व करने में आसानी हो, समझने में आसानी हो सके हमारी राइटिंग। मेनी स्टूडेंट्स प्रोबेबली कंसिडर दैट देयर मेन प्रॉब्लम इन रीडिंग इज नॉट हैविंग अ बिग इनफ वोकैबुलरी। इसमें क्या होता है, जो स्टूडेंट्स होते हैं बिना ज्यादा रीडिंग के मेन पॉइंट्स के थ्रू ही अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ना कि इतनी बड़ी वोकैबुलरी को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि हर एक वर्ड्स में क्या कहा गया है उसे समझने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं करते, इसमें क्या होता है उनका टाइम वेस्ट होता है, तो इजी वे में इसे करने की कोशिश करते हैं। स्टूडेंट हु मीट्स अ वर्ड दे कैन इंटरडिपेंडेंट स्टडी, स्टूडेंट उन वर्ड्स का, उन शब्दों का खोज करते हैं जिससे कि वो सेल्फ स्टडी इंडिपेंडेंट होकर अपनी स्टडी कर सके बिना किसी पर निर्भर हुए। स्कीमिंग allows your subconscious the chance to absorb the main ideas of a text। जो स्कीमिंग होता है वो अलाउ करता है कि हम अपने जरिए, अपने हिसाब से जो भी हमें मेन आइडियाज लगते हैं टेक्स्ट में, उस चीज को एब्जॉर्व करने की कोशिश करें, उसे समझने की कोशिश करें। दिस आर लेटर सीमेंटेड बाय योर स्पीड रीडिंग ऑफ द कॉन्टेंट। इससे क्या होता है, जो हमारी रीडिंग की जो स्पीड होती है कॉन्टेक्ट को पढ़ने की, बहुत ही अच्छी होती है और बहुत अच्छे तरीके से हम पढ़ना भी सीखते हैं। The combination of these two methods allows you greater comprehension of what you're reading। इसके जरिए क्या होता है, हम दो कॉम्बिनेशन चीजों का एक में कॉम्बिनेशन करते हैं उन मेथड्स को। प्लस में क्या होता है, जब हम रीडिंग करते हैं तो हमारा जो भी कॉम्प्रिहेंशन वगैरह होता है उसे इजी तरीके से इजी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। प्लस में सो डेट यू गेट द जनरल आइडियाज ऑफ व्हाट द टेक्स्ट इज अबाउट। इससे क्या होता है, जब हम उसके जो मेन पॉइंट्स होते हैं उसे जल्दी पढ़ लेते हैं तो इससे हमें समझ भी आ जाता है कि हमने इसके बारे में क्या समझा है। प्लस में उस इंफॉर्मेशन को हम जल्दी से जल्दी टेक्स्ट से कवर करने की कोशिश करते हैं। इन दिस वे स्कीमिंग इम्प्रूव्स रीडिंग एबिलिटी। और इसमें क्या होता है, स्कीमिंग के जरिए जो हमारी रीडिंग की एबिलिटीज होती है वो भी इंक्रीज होती है, उसमें भी इम्प्रूवमेंट मिलती है। द एबिलिटी टू स्पीड रीडिंग इज एन इम्पॉर्टेंट स्किल इन टूडेज वर्ड्स वेयर वेदर द वी आर स्टूडेंट और नॉट अ वर्क। इसमें क्या होता है, आज के टाइम में जो हमारी स्कीमिंग होती है बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट हो रही है। इसके जरिए हमारी क्या होता है, सारे काम बहुत जल्दी हो रहे हैं। प्लस में हम जस्ट रीडिंग करते हैं, उसकी भी रीडिंग स्पीड जो रीडिंग की होती है वो भी अच्छी होती है। इसमें क्या होता है, स्टूडेंट भी अच्छे से काम करते करते भी इस चीज को समझ सकते हैं। एज अ रिजल्ट इम्प्रूविंग अवर स्पीड रीड ट्रेनिंग टेक्निक इज समटाइम्स ईच एंड एवरी वन ऑफ us should not only do but maintain। इसमें क्या होता है, इसका जो रिजल्ट होता है, जो भी हमारी स्पीड में जो भी प्रॉब्लम आती है उसे इम्प्रूव करने में ये हमारी बहुत ज्यादा ही फायदेमंद करता है। प्लस में जो हमारी रीडिंग ट्रेनिंग टेक्निक्स होती है इसमें भी जो भी हमारी प्रॉब्लम होती है उसे सॉल्व करने की कोशिश करता है। हर एक शब्द और हर एक चीज का इंडिविजुअल के ऊपर जो इफेक्ट पड़ता है उस चीज को भी वो ध्यान में रखते हैं। द इम्पोर्टेंस ऑफ एबिलिटी इंक्लूड्स 3 इम्पोर्टेंट। जो हमारे एबिलिटीज होते हैं, इम्पोर्टेंस होते हैं, वो 3 टाइप्स के हैं जो कि हम देखेंगे। फर्स्ट है रीडिंग एबिलिटी जनरेट्स लर्निंग पावर दैट हेल्प्स यू नो योरसेल्फ और अदर बेटर। इनमें कहा गया है कि रीडिंग के जरिए क्या होता है, हमारी जो एबिलिटीज होती है लर्निंग करने की, जो लर्निंग करने की पावर होती है वो इंक्रीज होती है। प्लस में बच्चों को खुद के बारे में समझने का भी अच्छा मौका मिलता है, वो अपने बारे में खुद से समझने की कोशिश करते हैं। प्लस में जो उनके अदर होते हैं वो भी उन्हें बेटर अच्छे से अच्छे बताने की कोशिश करते हैं। सेकेंड पॉइंट है
रीडिंग पावर एक्टिवेट्स लर्निंग पावर। जो रीडिंग पावर होता है इसे एक्टिवेट होती है हमारी लर्निंग पावर्स को। एंड इंडिविजुअल विद नो हाउ इज मोर वर्थ देन वन विदाउट नो हाउ। इसमें अगर तो इंडिविजुअल से भी समझने की कोशिश करते हैं कि जो कुछ एक चीज़ है वो बहुत ही ज़्यादा महंगी है, एक्सपेंसिव क्यों होती है, और दूसरी इतनी सस्ती और लो क्वालिटी की क्यों होती है। वो सब चीज़ें क्या होता है हम स्कीमिंग के जरिए सोचने समझने की कोशिश करते हैं। इट हेल्प्स इन टू वेज गेटिंग अ बेटर जॉब और सक्सीडिंग ऑन अ जॉब। इसका एक एग्जाम्पल है जिसे हम अच्छे से समझ पाएंगे कि हमें एक अच्छी जॉब की ज़रूरत है, ये हमारी पहली बात है। दूसरी, हमें एक अच्छी जॉब मिल गई है, ये हमारी दूसरी पॉइंट है। इसी के लिए क्या होता है जो स्कीमिंग होता है उसमें भी हम मेन पॉइंट्स के जरिए चीज़ों को पॉइंट्स को समझने की कोशिश करते हैं जो कि हमारे लिए फायदेमंद प्लस में टाइम बचाने का भी काम करती है। थर्ड पॉइंट है रीडिंग पावर इज आल्सो हियरिंग पावर सर्विंग एज अ कैटलाइज्ड फॉर क्रिएटिविटी। इसमें क्या होता है थर्ड में क्या होता है जो रीडिंग पावर होती है हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जिससे कि हम अपना जो भी कैटलिस्ट में एक्टिविटी से क्रिएटिविटी करते हैं उससे हमें बहुत ही ज़्यादा सहयोग मिल सके और जो बच्चे होते हैं इसे करने में भी उन्हें भी इंटरेस्ट हो सके। एडवांटेजेस ऑफ स्कीमिंग एंड स्कीमिंग, क्या क्या एडवांटेजेस फायदेमंद फायदे होते हैं स्कीमिंग और स्कैनिंग के। इट सेव्स टाइम्स, इससे क्या होता है हमारा जो टाइम होता है बहुत ही ज़्यादा बचता है। सेकेंड पॉइंट स्कीमिंग एंड स्कैनिंग रिसर्च ओनली फॉर स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन। और क्या होता है इसमें स्कीमिंग और स्कैनिंग के थ्रू क्या होता है हमें ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश करनी पड़ती है, प्लस में हमें स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन जो मिलती है उस पर भी ध्यान देना चाहिए। बहुत कहता है वेरी बेसिक आइडिया व्हाट द रीडिंग इज अबाउट। इसमें क्या होता है जो स्कैनिंग और स्कीमिंग दोनों का जो क्या होता है आइडिया होता है वो कॉमनली सेम भी होता है। इसमें क्या होता है वो दोनों ही ध्यान देते हैं कि जो भी हमने रीडिंग में किया उसका क्या फ़ायदा है, किस तरीके से उसमें हमें अपना दिमाग लगा के उसमें एक्टिविटीज़ करनी है। एंड देन यू कैन डिसाइड वेदर और नॉट यू नीड टू रीड इट मेर केयरफुली। और इसमें क्या होता है जब हम इसे रीड करते हैं तो हमें पूरे अच्छे से ध्यान देना चाहिए कि हम इसे अच्छे से रीडिंग कर सकें, जिससे कि जब हम इसे डिवाइड करें तो हमें इसमें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो सके। नेक्स्ट पॉइंट है इट प्रोवाइड्स जनरल ओवरव्यू ऑफ द रीडिंग, इट में गेट यू मोर इंटरेस्टेड इन द सब्जेक्ट। इसमें क्या होता है ये प्रोवाइड करता है हमें जनरल ओवरव्यू, उसके बारे में पूरी नॉलेज कि हमें रीडिंग कैसे करनी है, इसमें क्या पॉइंट पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना ये सब हमें बताया जाता है। और ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट हो जाता है जिसपे हम रीडिंग के जरिए चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। डिसएडवांटेजेस ऑफ स्कीमिंग एंड स्कैनिंग, इसके क्या नुकसान होते हैं हमारे स्कीमिंग और स्कैनिंग के। सुपरफिशियल नॉट स्पेसिफिक इनफ टू बी एबल टू ऑल द डिटेल्स, ये हमारे के लिए क्या होता है हर एक चीज़ में फायदेमंद नहीं होता, क्योंकि हम हर एक चीज़ को शॉर्ट पॉइंट में या फिर मेन पॉइंट्स के जरिए ही उस पैसेज या स्टोरी के बारे में अच्छी तरीके से नहीं जान पाते, ना इसके बारे में डिटेल्स उसकी पूरी इंक्वायरी ले सकते हैं टू पास एन एग्जाम अबाउट इट। और इससे क्या होता है सिर्फ हमें क्या होता है इसके स्कीमिंग के जरिए सिर्फ हम एग्जाम्स में पास हो सकते हैं और सच परसेंटेज नहीं आ सकती। यू ऑफ्टन हैव टू गो बैक एंड री रीड द एंटायर पैसेज अगेन टू अंडरस्टैंड इट। इसमें क्या होता है जब हमें रीडिंग करते हैं एक बार तो हमें वो पैसेज समझ नहीं आता है कि इसमें स्कीमिंग के जरिए हमें क्या कहना चाहता है, तो हम क्या होता है इस पैसेज को एक बार दो बार तीन बार अगेन अगेन पढ़ने की कोशिश करते हैं, जिससे कि हमें पता चलता है कि इसमें क्या कहा गया है, किसके बारे में क्या बताया गया है, इसके ऊपर हमें अच्छे से ध्यान देना होता है। प्लस में क्या होता है इससे क्या होता है हम जो मेन पॉइंट्स होते हैं उसके जरिए ही हर एक चीज़ या हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। इसमें हमें कहते हैं डिटेल में जैसे मैथ के सम्स हो गए बाकी अदर सम्स हो गए उसे डिटेल में समझाने की कोशिश करनी पड़ती है। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।